Dear participants, welcome to our Omni Academy workshop. Today's workshop is about Diploma Graphic Design Multimedia all-in-one course. Our trainer Sir Shoaib Hussain is going to conduct this session. You can interact with him at the end of a session. Sir, please continue. जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं ओमनी एकेडमी के कोर्सेज से हवाले से। ठीक है, ओमनी एकेडमी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, मल्टीमीडिया के इसमें बहुत सारे टूल्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी अगर देखा जाए तो इस डिप्लोमा कोर्सेज में बहुत से फीचर्स भी हैं, मैं आपको आगे चल के इसमें बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं और एनिमेशन डिप्लोमा भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग किसी एक हिस्से का तो नाम नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल इसमें दो तरह की पब्लिशिंग यूज कर सकते हैं मीडिया पब्लिशिंग के अंदर, कि एक फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करना चाहें और सेकंड ये कि हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो हम लोग प्रिंट मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, मॉकअप्स हैं, और इसी तरह से इसमें जो है वो विजुअलाइजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, अब जो बात आती है आगे ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो ग्राफिक डिजाइनिंग इस वक्त हर फील्ड का एक हिस्सा बन गया है, और यही ग्राफिक डिजाइनिंग वेब्स के लिए, प्रिंटिंग के लिए, मोबाइल्स एप्लीकेशंस के लिए, उनके वॉलपेपर्स के लिए, इसी तरह से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, और सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट जो अभी इस वक्त यूज किया जा रहा है एक्सट्रीमली, फिल्म एंड वीडियोस के लिए। ठीक है, तो अब ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अब जहां तक जो ओमनी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट कोर्स या लॉन्ग टर्म, आप कुछ कह सकते हैं कि एक तरह से फास्ट ट्रैक के ऊपर ही करवा रहे हैं। जी कुछ पूछ रहे हैं? ओके, तो इसमें जो हम लोग जो शॉर्ट कोर्स या डिप्लोमा की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत शॉर्ट कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, और इसके लिए अब आपको ज़्यादा ये कि कम से कम भी थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर के बारे में बेसिक ना हो, अभी होती है, तो अभी आप स्टार्टअप ले सकते हैं इससे। ठीक है, अच्छा एनिमेशन डिप्लोमा क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग को तो मैंने आपको बता दिया, एनिमेशन डिप्लोमा वगैरह में भी आपको आगे चल के और मजीद इसको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दोनों चीजें मर्ज कर दी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया डिप्लोमा के अंदर। 6 मंथ जैसे कि इसकी टोटल ड्यूरेशन है, वीकली आई थिंक इसमें क्लासेस चल रही हैं, वीकली क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। 4 मंथ्स के ऊपर ये फास्ट ट्रैक पे भी किया जा सकता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट ये एक तरह से एक शॉर्टली एक एनिमेटेड, या फिर आप ये कह लें कि एक मल्टीमीडिया का बड़ा शॉर्ट कोर्स है ये, अगर एक तरह से मैं देखूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर 3D डिजाइनिंग तो बहुत ही कम है, 3D डिजाइनिंग तो एक तरह से इसमें लुकअप भी दे सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा इसमें काम है, और कम्युनिकेशन विजुअलाइजिंग है। तो कम्युनिकेशन विजुअलाइजिंग के अंदर आप ये कि इसके टूल्स बेसिक्स यूज कर सकते हैं, और उससे आप कम्युनिकेशन विजुअलाइजेशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जाहिर सी बात है इसमें मजीद और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो वो जितना एक्सप्लोर हम करते जाएंगे वो आगे बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी ग्रैब हासिल नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो इसीलिए ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग, हेलो जी, तो इसी तरह से जी, तो अच्छा दूसरी तरफ ये है कि इसी डिप्लोमा में अगर आप देखें तो इसमें जो बेसिक्स टूल्स हैं, बेसिक्स टूल्स के साथ ये कि हम कम से कम इंशाल्लाह इंटरमीडिएट लेवल तक तो कम से कम पहुंच सकते हैं, जिससे कि आपका फ्रीलांसिंग के लिए वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और यही मल्टीमीडिया कोर्स जो है आपका कंप्लीट जो है वो कवर कर देगा इंशाल्लाह आगे जाके। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसमें जो कोर्स कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं इसके अंदर मैं आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बताता हूँ कि कोर्स कंटेंट कौन कौन से इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कोर्स टूल कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं। नंबर 1 तो हमारे पास है इलिस्ट्रेटर, जो कि इलिस्ट्रेशन हैं, जिसमें ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे मेन हाथ है, जो कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और यूज़ किया जा रहा है इस वक्त इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इलिस्ट्रेटर का यूज़ है। सेकंड है फोटोशॉप, जो कि फोटो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों हम प्रिंटिंग पब्लिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इन दोनों को हम 2D एनिमेशंस के लिए भी सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। ठीक है, उर्दू इन पेज तो
उर्दू इन पेज उर्दू टाइपिंग के लिए। इसी तरह इसमें प्रीमियर आ जाता है। प्रीमियर वगैरह का इस्तेमाल ये है कि प्रीमियर में हम जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रीमियर जो फ्लेक्सिबल है, या आप ये कह लें कि बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है प्रीमियर, जो आप बड़े आसानी से इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन और एनी अदर की जो भी आप की इसमें यूज करेंगे उस की को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, की का वर्ड एक टेक्निकल मैंने इसलिए यूज किया है कि जैसे ग्रीन की है, हम ग्रीन की यूज करते हैं इसको फील्ड के अंदर, और जो नॉर्मल या रेगुलर की में जब यूज किया जाता है वो ग्रीन स्क्रीन के नाम से किया जाता है। ठीक है, तो प्रीमियर यूज करेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, और आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूज किया जाता है वो है कंपोजिटिंग के लिए, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करने के बाद भी हम बहुत सी चीजें कंपोजिट्स करते हैं कंपोजिशंस के हिसाब से, तो वो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके ही उसको मैं बाद में वो ऐसे इफेक्ट्स दूंगा जो वो मजीद उससे एनहांस हो जाएगा। ठीक है, तो वो इफेक्ट्स हम लोग मैनुअली खुद बनाते हैं इसके अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और ना सिर्फ इफेक्ट्स बनाते हैं बल्कि उसमें हम जो है वो 2D एनिमेट भी कर सकते हैं। 2D कार्टून एनिमेशन वगैरह हैं, वो 2D एनिमेशन जो बनती है इसके अंदर। बाकी इसमें मजीद और एक्सप्लोर करते जाएंगे तो इसमें साथ साथ जो हमें और मजीद प्लगइन्स मिल जाएंगे, वो हम ऐड ऑन करके उसमें एक्सटेंशन यूज किए कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इंस्टॉलेशन टिप्स वगैरह हैं, वो मैं आपको वो हम गाइड करते हैं। इंस्टॉलेशन टिप्स हैं इसमें, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसमें बहुत से इशूज़ आते हैं कि उनको किस तरह से पैच किया जाएगा, क्रैक किया जाएगा, और बल्क क्वांटिटी में उठाएंगे तो वो क्या इश्यूज होते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स हैं, वो सब मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर से किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, कौन सी साइट्स हैं, और उनको जो है वो अगर लॉन्ग टर्म आपने यूज़ करना है तो किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म के बाद भी अगर उसको या फॉर एग्जांपल बाय करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ तरीकेकार हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसमें सारे जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, फिर आप मजीद अगर और एक्सप्लोर करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इन सॉफ्टवेयर के साथ मजीद जो एक्सटेंशन हैं या जो मजीद इसके लिए रेंडरिंग के लिए जिसके साथ लग जाते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि थर्ड पार्टी प्लगइन कहा जाता है, उन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल जो है मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके अंदर। तो वो इंस्टॉलेशन टिप्स जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर इसमें गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कैजुअल कोर्स आउटलाइंस है हमारे पास, और स्केजुअल कोर्स आउटलाइन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास की फीचर्स अच्छे हैं, यानी क्लासेस वगैरह के ये क्या क्लासेस कंडक्ट की जाती है हमारे पास वीकली, वीकली भी हैं और वीक में 2 डेज भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमारे पास उसमें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इन इस सिटी से हैं, कुछ जो है वो आउट ऑफ सिटीज हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास दुबई से भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसमें मैं आपको दिखाता हूँ वर्कशॉप्स तो हमारे पास वीकलीज होती हैं। ठीक है, कभी मंथली भी वर्कशॉप्स हो जाती है, मगर वो भी वर्कशॉप इस तरह से है कि जो मजीद इन्हांसमेंट के लिए है। ठीक है, फ्री प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए हमारे पास जॉब्स आती रहती हैं, वो हम आपको गाइड करते रहेंगे इसमें। कोर्स रिकॉर्डिंग वीडियो सर सेशंस के साथ आपको मिल जाती हैं, गूगल ड्राइव मिलेगी आपको, उस ड्राइव के साथ वो एक्सेस मिलेगा यूज़ के लिए। ठीक है, तो रजिस्टर करेंगे वो आपको इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें फैसिलिटी हो जाएंगी इसके साथ। वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे थे कि जो हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे उसमें हम लोग ऑफलाइन एडिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन एडिटिंग का मतलब ये कि हम लोग वो शूटिंग करेंगे, और जो जो भी इसमें जो ऑफलाइन जैसे एडिटिंग जो नो डाउट के 3 टाइप्स की हैं, रियल टाइम है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ठीक है, तो अब जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है उसके अंदर हम लोग ऑफलाइन एडिटिंग यूज करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन एडिटिंग के अंदर जो कोर्स किए जा रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें बहुत ही माइनर सी एनिमेशन की जाती है, इससे ज्यादा बेहतर एनिमेशन हम आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं, जो कि 2D एनिमेशन के लिए बहुत बेहतर, बहुत से ज्यादा स्कोप है, जिसके अंदर बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, और जिसे सबसे ज्यादा जो है गेमिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अब तो 2D एनिमेशन के लिए, और उसमें गेमिंग इंट्रोस के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग ये है कि आप इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि हम लोग ऑडियो मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक मर्जिंग भी कर सकते हैं।
सेकंड इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ ऑडियो वीडियो कटिंग के अंदर। देखिए इसके अंदर तो सिर्फ कटिंग एंड ज्वाइन लिखा हुआ, मगर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इसमें आते हैं कट्स। वो दो तीन तरह के होते हैं, जंप है, जे है, एल है, ठीक है, ये सब कट्स हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज में यूज किए जाते हैं, व्लॉग्स में यूज कर सकते हैं, ड्रामाज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जो है इन वीडियो और ऑडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो एडिटिंग का ये है कि अगर हम ऑडियो एडिटिंग में बात करें तो ऑडियो एडिटिंग हम मैनुअल भी मर्ज कर सकते हैं और जो है वो ऑटोमेटिक भी मर्जिंग कर सकते हैं। या फिर एक तीसरा पॉइंट मैं आपको और देता हूँ कि उसमें ऑडियो एडिटिंग को हम लोग जब मैनिपुलेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक के अलावा भी जो मैनुअल अगर हम मर्ज करते हैं तो उसमें मैनुअली हम सिंक्रोनाइज भी करवा सकते हैं। ठीक है, प्रीमियर के अंदर एनिमेशंस बिल्कुल भी नहीं होती हैं। प्रीमियर जस्ट समझने की सिर्फ मूवमेंट में काम आता है, या फिर आप ये कह लें कि मोशन एंड जस्ट पोजीशन है, रोटेशन है और स्केलिंग है। ये जस्ट एक वीडियोस को जस्ट मोशन देने के लिए काम आता है। प्रीमियर एनिमेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता, वो बहुत बेसिक सी एनिमेशन यूज करता है, दैट्स इट। हाँ, इसमें जो पॉइंट मैंने ऐड किया नंबर 5 पे कि इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस, नो डाउट कि इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस हम यूज करते हैं। इफेक्ट्स जो इसमें बिल्ट इन है, ट्रांजिशन जो इसमें बिल्ट इन है। इफेक्ट्स से ये है कि इफेक्ट्स मजीद में और इन्हांस कर सकता हूँ, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था इसमें स्लाइड्स में कि आफ्टर इफेक्ट्स वो वाहिद सोर्स है मेरे लिए कि जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, और ट्रांजिशंस क्या है कि ट्रांजिशंस दो क्लिप के दरमियान हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मेकिंग ऑफ टाइटल यानी कि एंड ऑफ क्रेडिट जो हमारे पास होते हैं वो हम टाइटल्स वगैरह में आसानी से, रोलिंग और क्रॉलिंग है वो हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजर इश्यूज आते हैं कि हमने वीडियो एडिटिंग कर ली और वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद हम इसको बहुत कंप्रेस करना चाह रहे हैं और उसको निकालेंगे, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा कि रेंडरिंग और एक्सपोर्टिंग का आसान तरीकेकार क्या है। दूसरा में एक पॉइंट में ऐड और करता हूँ आपके लिए कि बहुत से इशूज को ये आते हैं कि हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं और एनिमेशंस बना रहे हैं, तो अब जब रेंडरिंग एक्सपोर्ट करते हैं तो फाइल बहुत हैवी हो गई है। अब वो जो फाइल हैवी हो गई, अब हम उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर उसको एक्सपोर्ट भी करें और फिर कंप्रेस भी हो। और तीसरा ये कि वो जो है हर किसी सिस्टम पे या हर किसी पीसी पे और लैपटॉप पे, मोबाइल पे, पैड्स के ऊपर, टैबलेट पे, हर किसी पे एक्सेस हो जाए और वो आसानी से चल जाए। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसमें जो एक छोटा सा थर्ड पार्टी कुछ कंप्रेसर्स यूज किए जाते हैं वो भी मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा। एनिमेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो एनिमेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनिमेशन जो है आफ्टर इफेक्ट्स करेगा, जस्ट ओनली 2D करेगा। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स 2D एनिमेशन के लिए ये जो पूरा कुरिकुलम डिजाइन किया गया ओमनी ने, डिप्लोमा जो डिजाइन किया है, ये टोटल 2D एनिमेशन के ऊपर है। ठीक है, 2D डिजाइनिंग है और 2D एनिमेशन है, मगर वो उसमें के टूल्स इसमें इस तरह से बताए जा रहे हैं कि आप उसको समझ सकें और उसको पढ़ सकें और उससे जो है वो इस तरह की बेसिक्स एनिमेशन आप आसानी से डिजाइन कर सकें। वो नो डाउट कि काम फील्ड तो उसमें बहुत वास्ट है, वो आप जिस तरह से भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनिमेशन की अगर आप बात करते हैं तो एनिमेशन इसमें 2D एनिमेशन की मास्किंग एक जरिया है। ठीक है, वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इफेक्ट्स हैं, कैमरा एंड 3D कैमरा यूज किया जा सकता है। अगर मैं इसका एडवांस आपको उसको बता दूं तो रियल टाइम जो वीडियोस होती हैं हम उसके कैमरास को यहाँ लाके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, वार्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, पैचिंग कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और ना सिर्फ ये चीजें होती हैं बल्कि कैमरा ट्रैकिंग भी यूज की जा सकती है। ठीक है, बट उसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स के पास जो है वो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते, जो कि जाके आगे वो इश्यूज बन जाते हैं उसके लिए। ठीक है, ओके, इसी तरह से जो जहां तक बात है एंड 3D, तो 3D के लिए एक प्लग इन यूज किया जाता है, वो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा जिससे आप आसानी से बहुत सी चीजें बना कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें 3D कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, जस्ट ये 3D एक्सट्रूड के लिए एक्सट्रूड करेगा एंड जस्ट उसको एनिमेट कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, मगर जो इसका बेस्ट तरीका है कि 3D बनेगा कहाँ और उसको यूज कहाँ करेंगे, वो तरीका मैं आपको बाद में गाइड करूंगा। लाइटिंग के ऑप्शंस हैं, लाइटिंग के ऑप्शंस हैं और लाइटिंग के ऑप्शन के साथ साथ जो है वो उसमें टेक्सटिंग है। टेक्सटिंग लिख सकते हैं, लाइटिंग भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो है आप इसको अगर देखा जाए तो आफ्टर इफेक्ट किसी एक पर्पस के लिए यूज नहीं करता, कमर्शियल्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एंड नल ऑब्जेक्ट वगैरह भी बिल्कुल इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। टेक्स्ट का मतलब ये कि टेक्स्ट एनिमेशन है, टाइपोग्राफी डिजाइन है, टाइपोग्राफी एनिमेशन है। नल ऑब्जेक्ट जो है समझने के कंट्रोलर है, इसमें भी रेंडरिंग होती है और इसमें भी एक्सपोर्टिंग होती है, तो इसमें भी रेंडरिंग एक्सपोर्टिंग जो है बहुत हैवी हो जाती है, तो उसके भी तरीकेकार हैं और वो मैं आपको गाइड करूंगा कि इसमें हम एडोबे का ही जो है वो
मीडिया एनकोडर यूज करेंगे जिसके थ्रू हम रेंडरिंग और एक्सपोर्टिंग जो है बड़े आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को कोई इशू भी नहीं होगा और वो फिर आसानी से जो है वो भी रेंडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो इसलिए टीम लर्निंग कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेनर के साथ टच में रहते हैं कि वो कुछ भी अगर पूछना हो या कोई इशूज होता है तो वो पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछे इनमें से। जी सर मेनाज। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है सर। चलें, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, यू ओके, आर वेलकम सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। ठीक है, dear participant, if you have any query or you have interested in this course, you can contact us through the contact numbers and also visit our website for further details. Sir, यस सर। kindly display that page containing contact numbers, please. सर ये वेबसाइट देख लें। सर पीपीटी में ही लास्ट में है सर। यस सर। जी जी, ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर वेलकम, अटेंडिंग वर्कशॉप। थैंक यू, वेलकम। ओके, ओके सर, ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।